दोस्तों, ज़रा लम्हा भर के लिए सोचें। वो धरती जो लाखों मुसलमानों के लिए ईमान, मोहब्बत और अकीदत का मरकज़ है, जहाँ खाना काबा है, जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, वहाँ अगर अचानक कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो शैतान को भी शर्मिंदा कर दे, तो आप क्या कहेंगे? ये कोई मामूली खबर नहीं है। ये एक ऐसा इंकशाफ है जो इस्लामी मुआशरे की बुनियादों को हिला देने के लिए काफ़ी है। जी हाँ, सऊदी अरब में सेक्स डॉल मुतारिफ करा दी गई हैं। सवाल ये है, क्या अब निकाह जैसे मुक़द्दस रिश्ते को प्लास्टिक से बदल दिया जाएगा? क्या ये सब सिर्फ एक बिजनेस है या फिर इंसानियत के खिलाफ एक ख़तरनाक साजिश? और सबसे बढ़कर, ये सब सऊदी अरब जैसे मुक़द्दस खत्ते में आखिर किसने और क्यों शुरू किया? ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और किस अंजाम तक पहुँच सकती है, और ये दुनिया को किस खतरनाक दोराहे पर ला खड़ा करेगी? क्या अब इंसान को शादी की ज़रूरत नहीं रहेगी? क्या निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते को अब प्लास्टिक की गुड़िया से बदल दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक इस्लामी मुआशरे में ऐसी चीज़ की इजाज़त देना वाकई तरक्की है? लिहाजा आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ये गुड़िया सऊदी मुआशरे में कब और कैसे लॉन्च की गई। आज की वीडियो में हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। नाज़रीन, जिनसी गुड़ियाओं का तस्वर कोई नया नहीं, ये एक ऐसा ख्याल है जो सदियों से इंसान के दिमाग में छुप कर रहा। इसका आगाज़ फ्रांस और स्पेन के मलाहों ने समुद्री सफ़र के दौरान अपने अकेलेपन को कम करने के लिए चमड़े और कपड़े से बनी गुड़ियाओं का इस्तेमाल करके किया। इन गुड़ियाओं का मकसद सिर्फ तन्हाई का सामना करने वाले इंसानों को किसी हद तक जज्बाती सुकून फ्राहम करना था। इसके बाद दूसरी जंग अजीम में मंसूबा शुरू किया गया, जिसका मकसद जंग के दौरान फौजियों को जिस्मानी और जज्बाती सुकून फराहम करना था। मगर वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने इस ख्याल को नई शक्ल दी। 1980 की दहाई में जापान और अमेरिका में जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के ज़रिए इन गुड़ियाओं को मज़ीद हकीकत से करीब बनाया गया। अब ये सिर्फ चमड़े और कपड़े की गुड़ियाँ नहीं रहीं, बल्कि इनमें आवाज़, हरकत और रद्द-ए-अमल देने की भी सलाहियत शामिल की गई है। यही वो वक्त था जब इन गुड़ियाओं को सेक्स डॉल के तौर पर मुतारिफ करवा दिया गया और उनमें इंसानों की तरह के रवैये भी पैदा कर दिए गए। दोस्तों, आजकल ये गुड़ियाँ सिर्फ इंसान की तरह दिखाई नहीं देती, बल्कि इनमें इतनी सलाहियतें मौजूद हैं कि ये इंसान की तरह रद्द अमल देती हैं। AI की मदद से ये गुड़ियाँ अब जज्बात समझ सकती हैं, बात कर सकती हैं, हत्ता कि अपनी मौजूदगी का असर भी बता सकती हैं। ये गुड़ियाँ इंसान तो नहीं, मगर उनकी साख्त, हरकत और रद्द अमल इंसान के बिल्कुल करीब है। कुछ लोग इन्हें अपने शरीके हयात की तरह समझने लगे हैं और अपनी तन्हाई या जज्बाती खला को पुर करने के लिए इनको अपने घरों में शामिल कर रहे हैं। दुनिया भर में इन गुड़ियाओं की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, और ये सिर्फ एक सनत के तौर पर नहीं, बल्कि लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों का हिस्सा भी बन रही हैं। दोस्तों, आज अमेरिका और यूरोप में सेक्स डॉल सिर्फ एक आम चीज़ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। वहाँ की गैर इखलाकी फ़िज़ा को देखते हुए यह सब कुछ हैरान कुन नहीं लगता, क्योंकि वहाँ इस किस्म की चीज़ें आम हो चुकी हैं। लेकिन असल हैरत तब होती है जब यही चीज़ सऊदी अरब जैसे मुल्क में कदम रखती है, जो दुनिया भर में एक मुक़द्दस और इखलाकी मुल्क के तौर पर जाना जाता है। वहाँ सेक्स डॉल का आना और लोगों में मकबूल होना एक ऐसा मौजू है जिस पर शदीद तनकीद हो रही है। अगरचे हुकूमती सतह पर इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया गया, मगर कई ज़राए ये बताते हैं कि सऊदी मार्केट में इन गुड़ियाओं की मांग बढ़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ के नौजवान जो मुख्तलिफ माशरती और माली दबाव की वजह से शादियाँ नहीं कर पा रहे या अकेलेपन का शिकार हैं, वो इस किस्म की चीज़ों की तरफ माइल हो रहे हैं। यह रुझान न सिर्फ तशवीशनाक है, बल्कि इस बात का भी इशारा करता है कि मुआशरे में जज्बाती और समाजी खलात दिन ब दिन बढ़ रहा है। सऊदी अरब में सेक्स डॉल का फ़रोग़ एक इंतहाई हसास और मुतनाज़ मौजू बन चुका है। सऊदी उलमा और मजहबी रहनुमा खुलकर इन गुड़ियाओं के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं और इन्हें इस्लामी तालीमात के मनाफी करार देते हैं। वहाँ की मजहबी और सकाफ़ती इक़दार के पेश नज़र यह रुझान शदीद तनकीद का निशाना बन रहा है। उनके मुताबिक ये गुड़ियाँ इंसानियत, ख़ानदानी निज़ाम और हकीकी ताल्लुकात की अहमियत को नुकसान पहुँचा रही हैं, जो कि इस्लामी माशरती असूलों के सरासर ख़िलाफ़ है।
इसके बावजूद सऊदी अरब में इन गुड़ियाओं की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। अगरचे हुकूमत ने अब तक उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ममनू करार नहीं दिया, लेकिन वाज़े इशारे मौजूद हैं कि इनके खिलाफ कानूनी इक़दाम पर गौर किया जा रहा है। फिलहाल ये गुड़ियाँ खुफिया तौर पर ऑनलाइन मार्केट्स के ज़रिए फ़रोख्त की जा रही हैं। ये रुझान न सिर्फ सऊदी मुआशरे के लिए बाइस हैरत है, बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी बहस का सबब बन चुका है। एक तरफ जदीद टेक्नोलॉजी और दुनिया के बदलते रुझानात ने इन मसनूआत को फ़रोग़ दिया, तो दूसरी तरफ ये मामला सऊदी मुआशरती और दीनी असूलों से एक खुली टकराव की सूरत इख्तियार कर चुका है। नाजरीन, पूरी दुनिया में ये सेक्स डॉल अब सिर्फ गुड़ियाँ नहीं रहीं, इनमें शामिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उन्हें जज्बाती और जहनी तौर पर भी मुकम्मल इंसान बना दिया है। यही वो टेक्नोलॉजी जिसके बारे में दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात जैसे स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट्स और एलोन मस्क बार बार खबरदार कर चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत के लिए ख़तरा बन सकती है। अगर कोई चीज़ खुद फैसला करने की सलाहियत रखती है, अपनी पसंद और नापसंद बता सकती है, तो वह कल को हमारा दुश्मन भी बन सकती है। नाजरीन, दुनिया में जो कुछ आज हो रहा है वो बॉलीवुड की फिल्मों में बरसों पहले दिखाया जा चुका है। ख़ास तौर पर इंसानी रोबोट्स, मसनूई जहानत वाली लड़कियां और उनसे ताल्लुकात पर मबनी कहानियाँ, ये सब सिर्फ फिल्मी कहानियों तक महदूद नहीं रहीं। हॉलीवुड ने कई साल पहले ऐसी फिल्में बनाईं जिनमें दिखाया गया कि साइंसदान एक ऐसी रोबोट की लड़की तख्लीक करते हैं जो न सिर्फ बातचीत करती है बल्कि जज्बात का इजहार भी करती है। उन फिल्मों में अक्सर ये पैगाम दिया जाता है कि ये रोबोट्स इंसानों के इतने करीब पहुंच जाएंगे कि लोग उनसे मोहब्बत करने लगेंगे, ताल्लुकात कायम करेंगे, यहाँ तक कि उन्हें अपनी शरीके हयात समझने लगेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ साइंसी तरक्की नहीं बल्कि इंसानी जज्बात, इखलाकियात और माशरती इक़दार पर एक बड़ा सवालिया निशान भी है। फिल्मों के ज़रिए जहनों को तैयार किया गया और अब हकीकत में ये गुड़ियाँ लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन रही हैं। ये एक ऐसी तब्दीली है जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी के मैदान में पेशरफ्त है बल्कि इखलाकी और समाजी निज़ाम के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। आज मसनूई जहानत ने उन्हें इतना काबिल बना दिया है कि वो बात भी करती हैं, हंसती भी हैं और अपने मालिक को जवाब भी देती हैं। कुछ लोग तो इन्हें शरीके हयात तक मानने लगे हैं। यह महज एक हादसा नहीं बल्कि एक ज़हनी तैयारी का मंसूबा है। हॉलीवुड ने बरसों पहले ऐसी फिल्में दिखाईं जिनमें रोबोट लड़कियां इंसानों की मोहब्बत जीत लेती हैं। यह सब नाजरीन के जहनों में कबूलियत पैदा करने के लिए था और आज वही फिल्में, कहानियां हकीकत में बदल चुकी हैं। दोस्तों, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक जहर है। यह इंसान के रिश्तों को मसनूई बना रहा है, ख़ानदान को तोड़ रहा है और आने वाली नस्ल को एक ऐसे अंधे रास्ते पर डाल रहा है जिसका अंजाम सिर्फ तबाही है। अब सवाल ये है, क्या आप चाहते हैं कि हम अपनी नस्लों को इस मसनूई मोहब्बत के जहर में डूबता देखें, या हम आवाज़ उठाएं कि हकीकी रिश्ते ही इंसानियत की असल पहचान हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हकीकत जान सकें। और अगर आप मज़ीद ऐसी छुपी हुई साजिशों का पर्दा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आलमी माहिरीन का कहना है कि AI ने न सिर्फ रोज़गार के मौक़े कम किए बल्कि इंसानों में एहसास कमतरी, तन्हाई और माशरती अदम तवाज़ुन पैदा किया है, और यही हालात मुस्तक़बिल में बड़ी जंगों और समाजी बहरानों का सबब बन सकते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें तमाम फितनों से महफूज रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।